कक्षा से लेकर काउंटी जेल तक। WX Y और UV जब तक कि ये X शिट, हे भगवान। हम बता रहे हैं कि ये प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल कैसे बच्चों को पढ़ाने से इस जांच की विषय बन गई। आइए इधर चलते हैं। वाह, क्या मेरी हालत इतनी खराब थी? ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। इस केस को फॉलो करने के लिए धन्यवाद। ये कहानी हमारे पार्टनर मॉर्गन एंड मॉर्गन की वजह से मुमकिन हो पाई है। इनसाइड द क्राइम यूट्यूब के टॉप ट्रू क्राइम शोज में से एक है। मॉर्गन एंड मॉर्गन अमेरिका की सबसे बड़ी इंजरी लॉ फर्म है, क्योंकि वे 35 सालों से लोगों के लिए लड़ रहे हैं और $30 बिलियन से ज्यादा की रिकवरी कर चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इसका सबूत है। देश भर में 100 से अधिक ऑफिस और 1000 से अधिक वकीलों के साथ मॉर्गन एंड मॉर्गन को हायर करना मानो अपनी जंग के लिए आर्मी लाना है। ये टीम क्लाइंट्स के हक के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। हर लॉ फर्म एक जैसी नहीं होती। अगर आपने गलत फर्म चुन ली तो हो सकता है कि आप शुरू होने से पहले ही हार जाएं। अगर कभी आपको चोट लगती है तो आप मॉर्गन एंड मॉर्गन से संपर्क कर सकते हैं और उनकी फीस तभी लगेगी जब आप केस जीतेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप forthepeople.com/insidethecrime पर जा सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। फिर भी इसमें एक तरह की विडंबना है कि एक प्राथमिक स्कूल की प्रिंसिपल को अल्फाबेट सुनाने के बाद हथकड़ी लगा दी गई। अगर यह रिपोर्ट कार्ड होता तो उन्हें सोब्राइटी टेस्ट में F और DUI में D मिलता। आज 12 मार्च 2026 है। हम पाम बीच काउंटी फ्लोरिडा में हैं। अभी रात 10 बजे के बाद का समय है। पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस के डेप्यूटीज को दुर्घटना स्थल भेजा जाता है। मैं जो करना चाहता हूं वो है आपसे एक आधिकारिक बयान लेना। ठीक है। क्या आप आधिकारिक बयान देने को तैयार हैं? बिल्कुल। क्योंकि मैं नशे में गाड़ी चलाने का समर्थन नहीं करती। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार ये वही महिला है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वो कहती है कि उनकी कार को पीछे से टक्कर मारी गई थी और जब वो उस ड्राइवर से बात करने के लिए बाहर निकली जिसने कथित तौर पर उन्हें टक्कर मारी थी तो उन्हें लगा कि वो नशे में हो सकता है। मुझे बताइए क्या हुआ था? मैं रेड लाइट पे खड़ी थी और अचानक वो आके टकरा गया। धड़ाम, बस आके मुझे टक्कर मारी। मैं बीच वाली लेन में थी, यहीं पे, सच में यहीं पे। दक्षिण दिशा में जा रहे थे? हाँ, दक्षिण दिशा में जा रही थी। ठीक है, अच्छा फिर? मैं कार से बाहर निकली, उससे कहा माफ करना मैंने शराब पी है। मैंने कहा ठीक है साइड में रुकेंगे। वो बोला जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। और मैंने कहा हम ऐसा नहीं करने वाले। मैंने कहा हम साइड में रुकेंगे क्योंकि तुमने शराब पी है और गाड़ी चला रहे हो। तुम्हें अभी सड़क पे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम किसी को चोट पहुंचा सकते हो। तो चलो बस साइड में रुक जाते हैं। और वो बोले साइड में गाड़ी रोकी। वो बोले मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने कहा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि तुम सड़क से हट जाओ, बस इतना ही। समझ गया, ठीक है। क्या उस गाड़ी में तुम्हारे साथ कोई और भी था? बस वो और मैं ही थे। ठीक है, धन्यवाद। वो तुम्हारी गाड़ी में था या अपनी कार में? हाँ, वो गाड़ी में अकेला था। ठीक है। आप लोग यहाँ रुके और हमारा इंतजार किया। हाँ, मैंने उसे बताया कि मैं कॉल कर रही हूँ। वो बोला प्लीज मत करो। मैंने कहा मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। दूसरे ड्राइवर कार्लोस कैस्ट्रो ने शायद किसी कारण पुलिस को बुलाने से मना किया था। पाम बीच काउंटी अदालत के दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज है। पाम बीच काउंटी स्कूल सिस्टम में लोग उन्हें डॉक्टर कार्लोस कास्त्रो, लेक पार्क एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं लेक पार्क एलिमेंट्री स्कूल का प्रॉ प्रिंसिपल डॉक्टर कार्लोस कास्त्रो हूँ। डिप्टीज ने 12 मार्च की घटना की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि कार्लोस कथित तौर पर नशे में होने के लक्षण दिखा रहे थे। इसमें लिखा है उद्धरण, मैंने प्रतिवादी कार्लोस कास्ट्रो को देखा जो नीली शर्ट, टैन रंग की शॉर्ट्स और काले सैंडल पहने हुए थे। जब मैं पहुंचा तब प्रतिवादी वाहन के बाहर खड़े थे। मैंने प्रतिवादी से कहा कि वे मेरी गाड़ी के सामने आकर मुझसे बात करें। मेरी गाड़ी की ओर आते समय प्रतिवादी के पैर लड़खड़ा रहे थे और वे चलते हुए डगमगा रहे थे। मुझसे बात करने से पहले उन्हें पेशाब करने जाना पड़ा। स्थिर खड़े रहते हुए प्रतिवादी झूर रहे थे। मैं देख सकती थी कि प्रतिवादी की आंखें लाल और चमकदार थीं। उनकी सांस से किसी मादक पेय की गंध आ रही थी जो बात करते समय बढ़ गई। प्रतिवादी की बोलने की गति धीमी और लड़खड़ाती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक दोस्त को छोड़ने आया था क्योंकि हमारे पास पूरी रात छुट्टी थी। मैं लेजून हूँ। मैं लेक पार्क एलिमेंट्री स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आप कौन हैं? लेक पार्क एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल। और लेजून मेरा लड़का है जो हमारे साथ रहता है। ठीक है, तो हाँ, लेजून किसी को जानता है। जैसे मेरे लोगों में से एक, वह हैती क्रियोल लड़का है। उसे वेस्ट पाम लाया गया था और लेजून वो लड़का था जो उसे वेस्ट पाम लाया क्योंकि वेस्ट पाम में पर्याप्त एशियन क्रियोल लड़के नहीं थे। मैं समझ गया। हाँ। ठीक है, तो आपका एक्सीडेंट हो गया था? हाँ, मुझे पता है। आज रात मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है, और लेस्जीन जानती है कि मैं बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ, लेकिन अभी
मेरे लिए ये सही नहीं है। लिज़ीन जानती है कि मैं बच्चों के लिए समर्पित हूँ। लेक पार्क एलिमेंट्री स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते ये मेरे लिए सही नहीं है। ये सही नहीं है। वो जानती है, जैसा है वैसा ही है। हाँ। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं एक फोटो लूं? आपकी कार चालू है? हाँ। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं इसे बंद कर दूं? कर लीजिए। ठीक है। मुझे पता है, मैंने पूछा था। हेलो हेलो। तो कार्लोस, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको सिर्फ आपके पहले नाम से बुलाऊं? हाँ बिल्कुल। तो आप दुर्घटना में शामिल थे। दूसरी डिप्टी ने क्रैश जांच पूरी कर ली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जांच पूरी हो चुकी है और मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि अब मैं एक आपराधिक जांच कर रहा हूं। ठीक है, क्या आप इसे समझते हैं? जी सर, ठीक है। अब ये जानते हुए क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था? मैं गाड़ी चला रहा था। मैंने आज रात अपने दोस्त को छोड़ा और मैंने उसे छोड़ दिया। मैं घर आ रहा था और वापस जुपिटर जा रहा था और बस इतना ही। मेरा मतलब है, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। शायद मैंने देखा। बस इतना ही था। मैं घर जाना चाहता हूँ। यही बात है, वही था। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? ईस्ट पॉइंट कंट्री क्लब। ईस्ट पॉइंट, डोनाल्ड रॉस? हाँ। ठीक है। और तुम यहाँ कहाँ गए थे? वो कहाँ रहता है? कौन सा इलाका? वह नीचे है। मैं उसे छोड़ने आया था। वह यही रहता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आ गए। सच में मुझे नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आए। मैंने उसे छोड़ दिया। मैं बस, आप जानते हैं, उसे छोड़ने आया था और बस इतना ही था। मेरा मतलब बस। क्या हम चालू हैं? हाँ, हम चालू हैं। आप उन्हें सच में दबा सकते हैं। एक प्रिंसिपल के रूप में मैं वो नहीं हूं। मैं ऐसा हूं जो वर्कआउट करता है, वर्क करता है। ठीक है, काम करता है। हाँ, मैं भूल गया। वो लेक पार्क इलाके में वर्कआउट करता है और उसे नॉर्थ साइड में शिफ्ट कर दिया गया। क्या आपने अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी? हाँ, मैंने पहनी हुई थी। ठीक है, क्या वाहन में आपके साथ कोई और भी था? सिर्फ मैं ही था सर। ठीक है। ठीक। तो आप किस दिशा में गाड़ी चला रहे थे? सिस्टम से बाहर आ रहे थे। किस तरफ आ रहे थे? हाँ सर। ठीक है। और आपने अपने दोस्त को पहले ही उतार दिया था? हाँ सर। ठीक है, आप लोग किस लेन में थे? मैंने उन्हें उतार दिया था। नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, आप किस लेन में थे? नहीं, वो चला गया है। मैं तो बस घर जा रहा था सर। नहीं, जब हादसा हुआ था। नहीं, यहीं पर। शायद मैंने समझदारी नहीं दिखाई। ये सही फैसला नहीं था। क्या आपने मारिवाना पी है या किसी तरह के THC प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं? ऐसा कुछ नहीं सर, ठीक है। आपने आज रात कितनी शराब पी है? मेरा मतलब है, जब मैंने कल रात कुछ ड्रिंक की थी। ठीक है। आपके लिए कुछ ड्रिंक का क्या मतलब है? कुछ ड्रिंक मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन जानते हैं क्या? ये आप मुझे नहीं बता सकते, या आपको याद नहीं है, या आप मुझे बताना नहीं चाहते? नहीं, मैंने बस थोड़ी शराब पी थी सर। ठीक है। वो कौन सी ड्रिंक्स थी? 2 बियर थी। 2-3 बियर थी। कौन सी थी? मैक्सिकन बियर। वो आप जानते हैं, वो लोला वीदा लोका या जो भी है सर। ठीक है, मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। मॉडलो। नहीं, उससे नीचे। हेलो, नीचे। चलते रहो। पैसिफिको। हाँ। स्पेसिफिक। ठीक है। क्या तुम्हें याद है कि तुमने कितने पैसिफिको पिए थे? शायद 2 सर। 2। मुझे याद नहीं है। हाँ, मुझे पता है। नहीं। ठीक है, 2 बातें सर। और आपके पास क्या था? बस वही था। बस इतना ही। बस वही था। हाँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ईमानदार रहने की। सुनिए,
यहाँ नीचे रहना मेरे लिए अच्छा नहीं। कार्लोस कहता है कि उसे फेंडर बेंडर के दौरान कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को अभी जाने की अनुमति नहीं है। पहले उसे कुछ टेस्ट पास करने होंगे। अब मैं कहूँगा कि आप रोड साइड फील्ड सोग्राइटी टेस्ट करें। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मेरा मतलब है सर, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ये इस पर निर्भर करता है कि मैं कार्यों में क्या देखता हूँ। ठीक है? हाँ, ठीक है, तो मैं इन कार्यों के दौरान कुछ खास संकेत ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे वो दिखता है जो मुझे देखना है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे वो नहीं दिखता जो मुझे देखना है तो फिर देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है। तो पहले कार्य के लिए मैं आपसे जो करने के लिए कहूँगा वो ये है कि अपने पैर एकदम पास पास बीच में छूते हुए एक साथ रखें। अपने हाथ नीचे अपने बगल में रखें। कभी भी अपने हाथों को अपनी जेब में न डालें। क्या आप इसे समझते हैं? हाँ सर, ठीक है। अब आप बस देखेंगे। मुझे हाँ सही, मुझे चाहिए कि आप इसी स्थिति में रहें, इस स्थिति से हिलना मत। क्या आप समझ गए? जी सर। ठीक है। क्या आप यहाँ इस रोशनी को देख सकते हैं? हाँ, देख सकता हूँ। उस रोशनी का रंग क्या है? लाल। ठीक है, तो जब मैं आपसे कहूँगा मुझे पता है गाड़ियाँ बहुत शोर कर रही हैं, कोई बात नहीं, बस जो भी हाथ आप चाहें उसका इस्तेमाल करें और अपने चश्मे को अपने सिर पर ऊपर कर लें। अपनी आंख लें। अपने चश्मे, मुझे उनकी जरूरत है। मुझे पता है, पर आपकी आंखों में देखना है। हाँ हाँ, कमबख्त। ठीक है। क्या तुम अभी भी वो देख सकते हो? क्या तुम अभी भी वो रोशनी देख सकते हो? हाँ। ठीक है, अब मैं इस लाल रोशनी को ऐसे आगे पीछे हिलाऊंगा। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे जो करने के लिए कहूँगा वो ये है कि आप अपनी आंखों से और सिर्फ अपनी आंखों से इस लाल रोशनी का पीछा करें और अपना सिर ना घुमाएं। क्या आप इसे समझते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूंगा। हाँ। ठीक है। अच्छा, आप अपना, तो आपका नाम क्या है फिर से? मैं इन्वेस्टिगेटर सिसन हूँ। सिसन, ऑल सीजल, सिस्टम रॉक एंड रोल। अब क्या आप समझ गए कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा? हाँ, मुझे उम्मीद है। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं इसे हिलाने जा रहा हूँ। मैं इस लाल लाइट को आगे पीछे करने जा रहा हूँ। हाँ। मैं इसे आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों से और सिर्फ अपनी आंखों से लाल बत्ती का पीछा करें और अपना सिर ना घुमाएं। अपना सिर बिल्कुल स्थिर रखें। क्या आप समझ गए? जी सर। चाहे ये और आगे क्यों न चला जाए। बस जितना दूर तक देख सकते हो देखो। बस जितना दूर तक देख सकते हो देखो। यहाँ तक कि भगवान भी। वाह, अल्फा ऑफिसर। लेकिन ये थोड़ा अजीब है। अब ठीक है, धन्यवाद। कार्लोस कैस्ट्रो अब खुद रिपोर्ट कार्ड पाने वाली तरफ हैं। डिप्टी टेस्ट देने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें वॉक इन टर्न, एक पैर पर खड़े होने का टेस्ट, उंगली से नाक छूने का टेस्ट और रोमबर्ग अल्फाबेट टेस्ट शामिल थे, जिसमें व्यक्ति को ए से जेड तक या किसी भी यादृच्छिक अक्षर से अल्फाबेट बोलने के लिए कहा जाता है, ताकि उनकी एकाग्रता, याददाश्त आदि की जांच की जा सके। अगर असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे तो पासिंग ग्रेड नहीं मिलेगी। दायां पैर अपने बाएं पैर के आगे, दायां पैर अपने बाएं पैर के आगे, हाथ अपने साइड में रखें और फिर आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है? मैं आपको अपनी पूरी कोशिश बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले आपको फिर से इसी पोजीशन में आना होगा। दायां पैर बाएं पैर के आगे, दायां पैर बाएं पैर के आगे। दायां पैर नहीं, बायां हाथ नहीं। सर बायां पैर लाइन पे, बायां पैर, बायां पैर लाइन पर, दायां पैर बाएं पैर के आगे, एड़ी से पंजा छूते हुए हाथ साइड में रखें। क्या मैं नीचे देख सकता हूँ? आपको नीचे देखना चाहिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। ठीक है, लेकिन आपको शुरू करने से पहले इस पोजीशन में आना होगा सर। मैं यही हूँ। मुझे पता है, लेकिन आपको मेरे पैरों को देखना होगा। अपने बाएं पैर के आगे दायां पैर रखो कार्लोस, अपने बाएं पैर के आगे दायां पैर रखो। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं सही हूँ और बाएं हाथ से लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसे गलत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे सही करें। दायां। पैर मैं समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें। सुनिए, बायां पैर लाइन पर रखें। बायां पैर लाइन पर रखें। अब उस पैर को वहीं रहने दें। हाँ। दायां पैर बाएं पैर के आगे रखें, एड़ी पंजे से छुए और फिर अपने हाथों को अपने बगल में रखें। ठीक है, क्या आपको काम समझ आया? मैं काम समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं आपकी परीक्षा में शामिल होने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ठीक है, लेकिन क्या आपको वे निर्देश समझ में आए जो मैंने आपको दिए थे? मैं कोशिश कर रहा हूँ। कार्लोस, क्या आपको वे निर्देश समझ में आए जो मैंने आपको दिए हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुझे इसी लाइन पर चलना है। 80 पंजा मिला के 9 कदम। हाँ, 9। जैसा मैंने दिखाया वैसे घूमो। 9 एड़ी से पंजे तक कदम लो। हाथ साइड में रखो, पैरों की तरफ देखो। हर कदम जोर से गिनो और हर कदम पर एड़ी को पंजे से छुओ। ठीक है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सर। ठीक है। जब आप तैयार हों तो शुरू कर सकते हैं। वाह, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूँ। सर, क्या चीज आपको रोक रही है? ठीक है, यहाँ नहीं। हाँ, आप सही हैं, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं लड़खड़ा जाता हूँ और लेक पार्क मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। क्या आप ये काम करना चाहते हैं? सर, मुझे नहीं लगता कि मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। हाँ अगर आप वो काम करने से मना कर देते हैं जो मैंने आपसे करने के लिए कहा है। जी सर। ठीक है। अगर आप मना करते हैं तो अदालत में इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या आप समझते हैं? मैं इसे समझता हूँ। अगर आप ये कार्य करने से इनकार करते हैं तो मुझे अपनी जांच पूरी करनी होगी और आपके नशे की स्थिति पर मेरा फैसला सिर्फ उपलब्ध तथ्यों पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि अब तक मैंने जो कुछ भी देखा है वही सब कुछ शामिल होगा। हाँ। इससे आप नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार हो सकते हैं। जी सर। क्या आप इसे समझते हैं? मैं इसे समझता हूँ। अब ये जानते हुए, जी सर। क्या आप इन कार्यों को जारी रखना चाहते हैं, हाँ या नहीं? मैं पता नहीं, मुझे पूरा यकीन नहीं कि मैं ये करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा उलझा हूँ। तो क्या आप कार्य करने से मना कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए कि आप निश्चित हों। मुझे यकीन नहीं है सर। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं यहाँ वेस्ट में कैसे आ गया जब मैं जुपिटर में रहता था। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है, बेकार है। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार और पूछने जा रहा हूँ, क्या आप ये काम करना चाहते हैं? मैंने ये सब बताया है। क्या आप ये करना चाहते हैं, हाँ या नहीं सर? परिणाम क्या होंगे ऑफिसर? इन्वेस्टिगेटर सिसन। हाँ। सर, हाँ। अगर मैं वहां से जाऊं और पास कर दूं तो क्या होगा? अगर आप वहां से चले जाते हैं तो इन कार्यों में पास या फेल जैसी कोई चीज नहीं है। बॉडी कैम वीडियो के अनुसार कार्लोस अपने काम को लेकर काफी चिंतित हैं। वो नहीं चाहते थे कि ये खबरों में आए, पर यूट्यूब का जिक्र नहीं किया। तो एक पेशेवर के तौर पर क्या मैं ऐसा करता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता क्या करना है कार्लोस। मैं आपको ये करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सुनो, मेरे पास काम है। अभी मेरी टांगे कांप रही हैं। पाम बीच काउंटी में एक प्रिंसिपल के तौर पर मैं सोच रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या मुझे पाम बीच काउंटी जिले से कोई परेशानी होगी? अगर मैं नहीं, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं? मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं आपको ये काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हाँ। ठीक है, ये आपका फैसला है। हाँ। इसलिए मैंने आपको बताया कि क्या होता है। मुझे पता है अगर आप इसे करने से मना करेंगे। मुझे पता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। तो अगर मैं लाइन पर चलता हूँ तो क्या मेरी नौकरी पर कम असर पड़ेगा या ज्यादा? मुझे नहीं पता। देखिए, मैं काम करता हूँ जैसे मैं पार्क में काम करता हूँ और सच बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता हूँ। ऑफिसर, देखिए, मैं बस सही काम करना चाहता हूँ ताकि मैं घर जा सकूं और वही प्रिंसिपल बना रहूं और बस चला जाऊं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे नहीं पता अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या मुझे जिले और शेरिफ विभाग से और ज्यादा परेशानी होगी। मुझे सच में नहीं पता। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से सहमत हो जाऊं, जैसा आप चाहते हैं मैं करूं। लेकिन क्या मैं बस चला जाऊं और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए? और बात बस इतनी है कि मुझे बच्चों की परवाह है।
मैं जुपिटर में रहता हूँ और लेक पार्क में काम करता हूँ। मैं लेजून और वहाँ के सभी लोगों को जानता हूँ। तो अगर मैं इस लाइन पर चलता हूँ और मैं इसमें फेल हो जाता हूँ। कार्लोस, तुम बस बड़बड़ा रहे थे। मुझे पता है, पर यही मेरा करियर है। मैं समझता हूँ, लेकिन ठीक है, ये रहे विकल्प। जी सर। विकल्प है कि काम किया जाए जी सर। या काम ना किया जाए। ठीक है, तो मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। जब मैं ये टेस्ट देता हूँ, कार्य पास, क्या ये मेरी नौकरी और उस काउंटी के लिए जो काम मैं करता हूँ उस पर असर डालेगा? ये कार्य करना आपकी नौकरी पर कोई असर नहीं डालेगा। जहां तक गिरफ्तार होने की बात है, DUI के लिए गिरफ्तार होना आपकी नौकरी पर असर डाल सकता है, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने आपको इस स्थिति में नहीं डाला। आप सही, आप सही, आप सही, आप सही। तो मेरा काम है दूर चले जाना और वहां ऊपर सभी के साथ। मुझे उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए जिससे मैं अच्छा महसूस कर सकूं? बात यह है, मैं चाहता हूं तुम ये काम करो। जी सर। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। आप सही हैं। लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या ऐसा कुछ नहीं दे सकता। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, जानते हो क्या, आप वापस लेक पार्क जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अच्छा? इससे दूर जाना संभव नहीं। नहीं, मैं वहाँ लाइन के पार जा सकता हूँ। अभी और भी हैं, आगे और काम है। तो चाहे कुछ भी हो। और भी काम है, ये तो सिर्फ दूसरा है, अभी 3 और बाकी हैं। ठीक है सर। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप जानते हैं क्या, मुझे अपने बच्चों के पास वापस जाना है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जब यह हुआ था तब उत्तर क्षेत्र में जो हुआ वह सही था और मैं किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं होना चाहता। इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, चलो करते हैं जैसे। तुम ये करना चाहते हो? हाँ, लेकिन मुझे आपसे ये पूछने दीजिए सर। अधिकारी, मैं पाम बीच पोस्ट में नहीं आना चाहता क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अखबार के लिए काम नहीं करता। नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं। तो चलिए जारी रखते हैं। और जारी रखें क्योंकि मैंने बहुत ढील बरती है। कार्लोस ने फील्ड सोब्राइटी टेस्ट के लिए हाँ कहा, लेकिन वो सभी टेस्ट में फेल हो गया। कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक चलकर मुड़ने वाले टेस्ट में आरोपी स्थिर रहते हुए भी डगमगाया। आरोपी ने पूरे टास्क के दौरान संतुलन बनाए रखने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। कई बार एड़ी को पंजे से नहीं छुआ, लाइन से बाहर चला गया, संतुलन वापस पाने के लिए रुक गया और गलत संख्या में कदम उठाए। उसने पहले सेट में 11 और वापसी में 12 कदम लिए। वो सही से नहीं मुड़ी और बीच में नहीं रुकी। लेग स्टैंड टेस्ट में आरोपी ने कहा कि उसे निर्देश समझ आ गए, लेकिन स्थिर खड़े रहते हुए भी डगमगाई। टास्क के दौरान आरोपी ने 30 सेकंड पूरे होने से पहले कई बार पैर नीचे रखा और डगमगाया। डिप्टीज ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उंगली से नाक छूने वाले टेस्ट के दौरान वो डगमगाया और अपनी नाक की नोक को मिस कर गया और किनारों को छू लिया। और हर प्रयास में अपनी नाक छूने के बाद उसने अपना हाथ साइड में वापस नहीं किया। लेकिन विडंबना ये थी कि वर्णमाला वाला टेस्ट उसने ही आगे क्या हुआ ये साफ कर दिया। ठीक है, अब जब मैं कहूँ शुरू करो तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला A से लेकर Z तक बोलना शुरू करना है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे धीरे धीरे बोलें। इसे गाना मत। मैं अभी इस लाइन पर नहीं हूँ। ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X और Z। धत्त। हे भगवान। ठीक है कार्लोस, इस समय आपको नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है? क्या आपकी जेब में कुछ ऐसा है जिससे मुझे खतरा हो सकता है? छुरा घोंपने की घटना के बारे में कुछ पता चला? नहीं। कुत्ता है, तुम्हारे पास क्या है? फिर पेशाब करनी है? मैंने तुम्हें पेशाब करते नहीं सुना। तुम ठीक हो? नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, तुमने वहाँ सब जगह पेशाब कर दी, मुझे फिर पेशाब आ गए। ठीक है, चलो इधर चलते हैं।
चलो इधर चलते हैं। वाह, क्या मैं इतना बुरा था? कार्लोस की गिरफ्तारी संबंधी हलफनामे के अनुसार ब्रेथलाइजर रिपोर्ट 0.214 और 0.210 थी। उसे नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर पाम बीच काउंटी जेल ले जाया गया। अगले दिन वो $1000 की जमानत पर रिहा हुआ। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक 9 अप्रैल 2026 को कार्लोस कैस्ट्रो ने खुद को दोषी नहीं माना। उनकी प्री ट्रायल सुनवाई 17 जुलाई 2026 को है। रिकॉर्डिंग के समय वो लेक पार्क एलिमेंट्री स्कूल में काम कर रहे थे। इनसाइड द क्राइम एपिसोड सुनने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। कल एक नए केस के साथ मिलेंगे।